बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कश्मीर की खूबसूरत वादी से। और आज हम बात कर रहे हैं 4 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस के ऊपर, कामयाबी के 4 उसूल। हर कोई कामयाबी चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको कामयाबी नसीब होती है, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा तगोदो कामयाब लोगों से ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद नाकाम हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप किसी ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहां आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और रिज़ल्ट बहुत कम आ रहा है, तो आप समझ लें कि आप गलत रास्ते पे हैं। सही रास्ते के अंदर कम एफर्ट के साथ, थोड़ी सी इनपुट के साथ आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलती है। 4 उसूल कौन से हैं जी? अगर कोई भी इन 4 पैरामीटर्स को, इन उसूलों को फॉलो करेगा तो इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होगा। और इन 4 उसूलों के अंदर जो सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा, वो है गोल सेटिंग। याद रखिएगा कि इंसान एक मकसद के लिए दुनिया में आया है, और जब तक वो अपने उस मकसद को नहीं पहचानता, तो जब तक उसको मंजिल का नहीं पता, तो वो जितना भी सफ़र करे, जितनी भी भागदौड़ करे, जितनी भी एनर्जी यूज़ करे, जो भी वसाइल अपने इस्तेमाल करे, जब उसकी कोई मंजिल नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वो कहीं पर नहीं पहुंच पाता। लिहाजा सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने गोल का पता हो, अपने मकसद का पता हो। और मकसद क्या होना चाहिए? मकसद वो होना चाहिए जिसका टैलेंट अल्लाह ताला ने आपको दिया है। कुल्लु मुयस्सरुल लिमा खुलिक़, ये एक मफ़हूम है हदीस का कि हर इंसान को एक मकसद के लिए बनाया गया है, और बेशक वो मकसद ही उसके लिए आसान है। तो जिस चीज़ का टैलेंट अल्लाह ताला ने आपको दिया, आपने बाहर नहीं देखना कि बाहर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं या बाहर का स्कोप किस चीज़ का है। नहीं, हर उस चीज़ का स्कोप है जिसका टैलेंट अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखा है। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बगैर मकसद के पैदा नहीं की। तो सबसे पहले आपने अपने गोल के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि गोल आपको डायरेक्शन देता है, गोल आपको मोटिवेट करता है, गोल आपको जो है वो बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों से बचा लेता है, गोल आपके अंदर एनर्जी पैदा करता है, गोल आपके अंदर की सलाहियतों को निखार के बाहर लाता है, गोल आपको बताता है कि आपने कौन सी ट्रेनिंग लेनी है, गोल आपको बताता है आपने कौन सी डिग्री लेनी है, गोल आपको बताता है कि आपके मेंटोर कौन होंगे, किन लोगों के साथ आपने काम करना है। तो आपकी ज़िंदगी की सारी गाइडलाइन आपका गोल आपको देता है। और गोल आपका क्या होगा, ये आपका टैलेंट आपको बताता है। तो सबसे पहले तो जब जिसके पास कोई गोल नहीं है, उसके बहुत सारे गोल हैं, उनसे आप कहानियाँ सुनेंगे, जी हमने ये भी किया, वो भी किया, फ़लाँ बिज़नेस भी किया, फ़लाँ जॉब भी की, फ़लाँ इदारे को भी ज्वाइन किया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो यहाँ किस्मत का मामला नहीं, यहाँ अकल का मामला है कि उन्होंने अपने गोल को नहीं पहचाना, और वो एक आवारागर्द की तरह डिफरेंट जगहों पे घूमते रहे। तो बेसिकली गोल के बाद जो दूसरी चीज़ है कामयाबी हासिल करने के लिए, कि जिन लोगों का मकसद भी होता है फिर भी कामयाब नहीं हो पाते। अल्लाह ताला ने जिन लोगों को किसी बड़े मकसद के लिए बनाया, उनमें से हमने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है कि वो कामयाब नहीं होते, बातें बड़ी अच्छी करते हैं, और वो बहुत कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं, और बहुत सारी उनकी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। उसकी वजह ये होती है कि मकसद की एक कीमत है, और वो कीमत है उसकी काबिलियत। अगर वो काबिलियत हासिल नहीं करते, अगर वो अपने आप को, वो जो फर्स्ट डिज़र्व एंड देन डिज़ायर वाला मामला है, डिज़र्व नहीं करते, तो वो उनको कामयाबी नहीं मिलती। ख्वाहिशात उनकी बहुत सारी होंगी, मोटिवेशन भी उनके अंदर बहुत होगी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी वो ज़रूर करेंगे, और सारी ज़िंदगी ख्वाब देखते रहेंगे, लेकिन रियलिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि रियलिटी तक, मंजिल तक आपको जो पहुंचाता है वो आपकी वो आपकी कॉम्पिटेंसी है, वो आपकी जो कॉम्पिटेंसी, आपकी स्किल है, आपकी महारत है। तो सारी ज़िंदगी अपने जो है वो उसके मुताबिक, डेस्टिनेशन के मुताबिक आपने अपने स्किल को इम्प्रूव करना है। तो ये सेकंड हो गया। अब थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड ऑनेस्टी। अब याद रखिएगा कि जो बंदा ऑनेस्ट नहीं है, जो ऑनेस्ट अपने साथ नहीं है, वो किसी के साथ नहीं हो सकता। और जब भी हम किसी के साथ डिसऑनेस्टी करते हैं, तो वो अपने साथ डिसऑनेस्टी कर रहे होते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, दुनिया ऐसे लोगों की तलाश में है जिसमें 2 खूबियाँ हों। आपको कोई डॉक्टर चाहिए, आपको इंजीनियर चाहिए, आपको टीचर चाहिए, आपको कोई मिस्त्री चाहिए, आपको कोई कारपेंटर चाहिए, तो आप सबसे पहले कहते हैं कि भाई वो काबिल होना चाहिए, कोई माहिर डॉक्टर बताओ, कोई माहिर वकील बताओ। और दूसरी चीज़ जो आप उसमें देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो ईमानदार हो। आप कहते हैं वो मेरे साथ कोई 2 नंबरी ना करे, मेरे साथ कुछ गलत ना करे। तो आपको ऐसे शख्स की तलाश में है जो काबिल भी है और जो ईमानदार भी है। तो किसी भी प्रोफेशन में अगर ऐसा शख्स मौजूद है, तो उसके पास क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा होती है, उसके पीछे लोग होते हैं, उसके ऑफिस के बाहर कतारें लगी होती हैं, दुनिया उसके पीछे जाती है, सिर्फ इन 2 खूबियों की वजह से कि वो अपने काम का एक्सपर्ट भी है और वो ईमानदार भी है। तो ये 2 खूबियाँ आप अपने अंदर ले आएँ, किसी भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है, दुनिया खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। हाँ, जब तक आप दुनिया के पीछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर काबिलियत की कमी है। जिस दिन काबिलियत आ गई, दुनिया खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। अब आखिरी बात क्या है जी, इस सिलसिले में आखिरी बात यह है कि जब आप काम का आगाज़ करेंगे, अपने रास्ते पे चलेंगे, अपनी मंजिल की तरफ चलेंगे, तो सबसे पहली चीज़ जिसका आपको सामना करना पड़ेगा, वो है फेलियर, वो है नाकामी, वो है क्रिटिसिज्म, वो है मुश्किलात,
वो सारी नेगेटिव चीज़ें स्टार्ट में आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि अभी हम इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं, अभी हमें तजर्बा नहीं है, अभी हमें वो चीज़ों को हैंडल करना नहीं आता। तो हर चीज़ का आगाज़ जो है वो मुश्किल होता है। और क्योंकि जब भी कोई काम आप कॉन्शियसली करते हैं, यानी शऊरी तौर पर करते हैं, तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर आपने गाड़ी चलाना सीखी, तो जब आपने गाड़ी चलाना शुरू की तो आपके लिए बड़ा मुश्किल था। आप किसी एक चीज़ तरफ तवज्जो देते थे और दूसरी तरफ से चीज़ मिस हो जाती थी, क्योंकि कॉन्शियसली काम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब आप मुसलसल उस प्रोसेस से गुजरते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो अब वो चीज़ आपके सब कॉन्शियस में चली जाती है और अब आपका सब कॉन्शियस खुद ब खुद काम करवाना शुरू कर देता है। अब आपको तवज्जो नहीं देनी पड़ती, अब आपको उस पे ऊपर इतना फोकस नहीं करना पड़ता। अब आप गपशप लगा रहे हैं और गाड़ी चल रही है, गियर भी खुद चेंज हो रहा है। तो इसी तरह से कामयाब लोग वो हैं कि जो उस मुश्किल प्रोसेस से गुजरते हैं और अपने उस चीज़ को सब कॉन्शियस में मुंतकिल कर देते हैं अपनी प्रैक्टिस के ज़रिए, और फिर उनकी ज़िंदगी में वो खुद ब खुद वो काम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, उसको प्रैक्टिस करके सब कॉन्शियस में मुंतकिल कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये मुश्किल है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे एक किसान बीज डालता है और उसके बाद जो उसको उसमें खाद डालनी है, पानी लगा, बहुत सारा काम है, कई महीने तक उसको जाके वहाँ मेहनत करनी है। तो वो प्रोसेस जो है वो असल में उससे लोग भागते हैं, तो उससे आपने गुजरना है। उसके लिए कहते हैं कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स पर्पस इज कॉल्ड सक्सेस। यानी आप मुस्तकिल मिजाजी से अगर सफ़र जारी रखें तो कामयाबी आपकी है। याद रखिएगा, ज़िंदगी में फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं है, दो हैं, या तो सक्सेस है या क्विट है। या तो आप कामयाबी हासिल करते हैं या आप वो काम छोड़ देते हैं। अगर आप वो काम नहीं छोड़ते, उसको मुसलसल जारी रखते हैं, तो एट दी एंड आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो बहुत सारे लोग टैलेंट होने के बावजूद, गोल होने के बावजूद, काबिलियत होने के बावजूद, क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो उस प्रोसेस से गुजरते नहीं हैं, इस वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। तो ये चार बातें ज़हन में रखिएगा कि ज़िंदगी में अपना गोल सेट करें। उस गोल को सेट करने के बाद आप उसको जो है उसके मुताबिक जो काबिलियत है वो हासिल करें, और फिर ईमानदारी के साथ और मुस्तकिल मजाजी के साथ अपने सफ़र को जारी रखें। शुरू में आप अकेले होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काफ़िला बनता चला जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपको मुश्किलात से आसानियों की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, नाकामियों से कामयाबी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, और फिर एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक ऐसा तजर्बा आपको मिल जाएगा कि उससे आप नहीं, बहुत सारे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया।